जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको दूबड़ी आठी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दूबड़ी आठे या दूर्वा अष्टमी कहते हैं। इस दिन ठंडा खाना खाते हैं। पाटे पर मिट्टी से दूबड़ी आठे मांडकर जल, दूध, रोली चावल, फूल, मोई, भीगे हुए मोट बाजरे से पूजा की जाती है और दक्षिणा चढ़ाकर कहानी सुनी जाती है। मोट बाजरे की मोई पर बायना निकालकर सासू माँ को प्रणाम करके देते हैं। दूबड़ी आठे की कहानी। एक साहूकार था, उसके 8 बेटे थे। उसके बेटे बड़े हुए तो सबसे बड़े बेटे की शादी तय की गई। मुहूर्त निकलवाया तो मुहूर्त दूबड़ी आठे का निकला। फेरों के समय उसे एक नाग आकर डस गया। इस प्रकार साहूकार के 7 बेटे इसी प्रकार फेरों में नाग के डस जाने के कारण मर जाते थे। सबके मुहूर्त दूबड़ी आठे को ही निकाले गए थे। अंततः 8वें बेटे की शादी तय हुई। लड़के की एक दूर दराज की बहन किसी गांव में रहती थी। माँ बूढ़ी थी, शादी का काम था, सो लड़का उसे लेने गांव गया। जब लड़का बहन के घर पहुंचा तो बहन लंबे लंबे तार सूत काट रही थी। कुकड़ी का तार टूट गया, सो बहन उसे जोड़ने लगी। तार जुड़ा नहीं और बहन भाई से गले मिली नहीं। भाई ने बहन से कहा, बहन रुकूं या लौट जाऊं, तू तो उठ ही नहीं रही। बहन ने कहा, भाई टूटे तार उठने से भाई का अपशकुन होता है, इसी से नहीं उठी। तार जुड़ गया। बहन उठकर भाई से गले मिली। बहन दौड़ी दौड़ी पड़ोसन से पूछने गई, अगर कोई बहुत प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन ने कहा, तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल बनाने चाहिए। बहन बोली थी, उसने वैसा ही किया। चौका सूखे नहीं, चावल पके नहीं। सो बहन फिर से पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहा, मैंने तो मजाक किया था, पानी में चावल बनाओ और पानी से ही चौका लगाओ। बहन ने खाना बनाया, भाई ने खाया। फिर भाई ने कहा, बहन मेरी शादी है, सो तुम्हें लेने आया हूँ। बहन ने कहा, भाई यहाँ काम कौन करेगा, मेरे काम बहुत हैं, मैं नहीं चल सकती। फिर सुबह जल्दी उठकर बहन ने आटा पीसा और लड्डू बनाए। 4 लड्डू भाई के साथ बांध दिए और 4 लड्डू बच्चों के लिए रख लिए। दिन निकला तब बहन को पता चला कि आटे के साथ सांप पिस गया। लड्डू नीले पड़ गए थे और जहरीले हो गए थे। उसने सोचा, मैंने मेरे भाई को अपने ही हाथों से मार दिया। बहन ने पूत पालने में छोड़ा, साई सेज में छोड़ा, चूल्हे पर दूध को छोड़ा, गाय कुआड़े में छोड़ी, भैंस बाड़े में छोड़ी, छाछ बिलोवने में छोड़ी और भाई जिधर गया उधर ही दौड़ पड़ी। आगे जाकर देखा कि भाई पेड़ के नीचे लेटा था। उसने पूछा, भाई लड्डू खाए तो नहीं। भाई ने कहा, बहन वो देख पेड़ पर रखे हैं, कोए खा खा कर पट पट मर रहे हैं। बहन ने कहा, भैया मैं तेरे साथ चलूंगी, काल तो अभी से तेरे सिर पर मंडरा रहा है। भाई ने कहा, बहन मैं तो तुझे लेने ही आया था, चल इससे अच्छी बात और क्या होगी। रास्ते में बहन को प्यास लगी तो भाई ने कहा, बहन तू पेड़ के नीचे बैठ, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन ने कहा, नहीं भाई तू पेड़ के नीचे बैठ, मैं पानी पीकर आती हूँ। बहन पानी पीने गई तो वहां एक बूढ़ी सी डोकरी कुएं की पाड़ पर बैठी बैठी कुछ बना रही थी और कुछ बिगाड़ रही थी। बहन ने पूछा, तू कौन है और क्या कर रही है। डोकरी ने कहा, मैं बेमाता हूँ और एक साहूकार के 8वें बेटे की शादी है। 7 तो मर चुके, 8वां मरने वाला है, सो उसके लिए ढकनी दे रही हूँ। बहन ने पूछा कि वो किस प्रकार बच सकता है। बेमाता ने कहा, हाँ अगर उसके दूर पास की कोई बहन बुआ हो जो दूबड़ी आठे की पूजा करती हो, वह उल्टे उल्टे नेक करे, गाली निकाले, इस तरह अपशकुन करे और बारात के साथ जावे तो तेली से तात लावे, कुम्हार से हांडी ढक्कन लावे और काचा करवा लावे और फेरों में नाक डसने आवे तो उसे काचे करवे में काचा दूध पिलावे और वो पीने लगे तब हांडी में बंद कर ढक्कन लगाकर ताश से बांध ले तो काल की यह घड़ी टल सकती है। बस फिर क्या था, बहन उसी समय से चालू हो गई। गालियां बकती झकती भाई के पास गई, अरे सत्यानाश से कर्म फूटे, तुझे मौत नहीं आई, तू तो बैठा है और मैं पानी पीने गई।
तेरी आंखें फूट गई क्या? देख मेरे पैर में कितने कांटे चुभ गए। मेरे को गोद में उठाकर नहीं चल सकता क्या? भाई ने बहन का क्रोध रूप देखा। भाई ने बहन का ऐसा क्रोध रूप देखा तो वह डर गया और सोचने लगा कि बहन पानी पीने गई थी, कहीं भूत प्रेत तो नहीं बन गई। राम राम करके दोनों घर पहुंचे। भाई का बाण बैठने लगा तो बहन ने कहा, इस करम फूटे का बाण चौकी पर नहीं सिल्ला पर बैठाऊंगी। और फिर जिद कर कर बहन सबसे कहने लगी कि मैं इस भाई की निकासी हवेली के पीछे की दीवार गिरा कर उधर से करूंगी, सामने से नहीं करने दूंगी। सबने खूब समझाया पर बहन गालियां बकने लगी, जिद करने लगी। तो फिर पीछे हवेली की दीवार तोड़कर उधर से निकासी करवाई। तभी सामने का दरवाजा गिर गया। सबने कहा, भाई को बहन ने बचा लिया, नहीं तो अभी मर गया होता। अब बहन ने कहा, मैं बारात में साथ चलूंगी। सबने कहा कि कोई बारात में औरतें नहीं जाती और फिर तुम इस तरह की गालियां निकालती हो, अच्छा नहीं लगेगा। पर बहन नहीं मानी और वह बारात में सबके साथ हो गई। रास्ते में विश्राम के लिए बारात बड़ के पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बहन ने कहा कि मैं मेरे भाई को बड़ के पेड़ के नीचे नहीं रुकने दूंगी, उसे धूप में विश्राम कराऊंगी। सबने समझाया पर वह नहीं मानी। तंग आकर धूप में ही बारात ठहराई गई। तब थोड़ी देर में बड़ का पेड़ टूटकर गिर गया। सब बाराती कहने लगे, यह ने एक बार फिर अपने भाई की जान बचाई। उसके बाद जब बारात समधी के द्वार पर पहुंची तो बहन ने जिद की, आरती सामने के द्वार से नहीं करने दूंगी और आरती चौमुखी दीपक से नहीं करने दूंगी। जगमगाते खीरे की थाल भरकर लाओ, उसी से आरती करेंगे। बारातियों ने समधी से कहा, भाई ये जैसा कहे वैसे ही करो। तोरण मारते वक्त सामने का दरवाजा गिर गया। आरती करते वक्त ऊपर से सांप आकर गिरा तो जगमगाते खीरों में जल गया। खीरे न होते तो सांप दूल्हे को काट लेता। बहन जिद करके फेरों में भी साथ में बैठी। 2 फेरे होते ही सांप आया। बहन ने सांप के आगे कच्चे दूध का करवा रख दिया। सांप दूध पीने लगा तो बहन ने उसे तांत से बांधकर हांडी में डालकर ढक्कन लगाकर अपने घुटनों के नीचे दबा लिया और कहा, अब निश्चिंत होकर फेरे करो। उसी समय नागिन गुस्से में फुफकारती हुई आई और कहने लगी, पापिन हत्यारन, मेरे सांप को छोड़ दे। बहन ने कहा, तू तो एक घड़ी में दुखी हो गई, मेरी तो 7 भाभी कब से दुखी बैठी है। तब सर्पनी ने कहा, ले तेरे एक भाई को जीवित छोड़ती हूँ। तब बहन ने कहा, नहीं, सभी सातों के सातों भाइयों को जीवित छोड़ो, तभी मैं सांप को छोड़ूंगी। सर्पनी को अपने सांप को मुक्त कराना था, इसलिए बहन की जिद के आगे उसने सभी भाइयों को जीवित कर दिया। बहन अपने 8 भाइयों और भाभियों को लेकर बारात सहित अपने घर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में दूबड़ी आठे आ गई तो बहन कहने लगी, सबको दूबड़ी आठे की पूजा करवाऊंगी, कहानी कहूंगी, पर तैयारी कैसे करूं। बहन ने गाड़ी रुकवाई। नीचे उतरी तो देखा कि वहीं पर पाटा पड़ा है। बेर का पेड़ उगा हुआ है, उसी के नीचे बेरिये के टोकरे भी भरे पड़े हैं। पूजन की सारी सामग्री मिल गई। तब बहन ने 8 भाभियों के साथ पूजा की, काटा पासा व कथा कही। फिर बेरियों से सबने बाना निकालकर बहन को दे दिया। बहन ने भाभियों से कहा कि हमेशा भादो सुदी आठे को दूबड़ी की पूजा करना और कथा कहना। उधर साहूकार साहूकारनी छत पर चढ़कर बारात की राह देख रहे थे। सोच रहे थे कोई आकर यह न कह दे कि तेरा 8वां बेटा भी मर गया, नहीं तो छत से कूदकर जान दे देंगे। तभी पनिहारी ने आकर कहा, स्वागत की तैयारी करो, तेरी बेटी 8 भाभी और 8 भाइयों को लेकर आ रही है। साहूकार साहूकारनी बोले, ताने मारती हो या मजाक करती हो। पनिहारी ने कहा, हम सच कह रहे हैं। बहुओं का स्वागत होते ही बहन ने कहा, माँ मैं चली अपने घर। माँ ने कहा, बेटा कुछ दिन अपनी भाभियों के साथ रहो। बहन ने कहा, माँ पूत पालने में, साई सेज में, गाय गवाड़े, भैंस बाड़े, छाछ बिलोने और दूध चूल्हे पर छोड़कर अपने भाइयों की जान बचाने दौड़ी दौड़ी चली आई थी। माँ मेरे काम बहुत हैं, मैं रुक नहीं सकती। भाइयों ने बहन को बहुत धन दौलत देकर विदा किया और ससुराल पहुंचा दिया। हे दूबड़ी आठे माता, जैसा उन बहन भाइयों का भला किया वैसा सबका कहना,
कहानी कहने वाले, सुनने वाले और उकाड़ा देने वाले सबका भला करना। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसकी एक छोटी सी पोती थी। एक बार गणेश जी का मेला भरा तो लड़की ने अपनी दादी से कहा, दादी मैं भी मेले में जाऊंगी। दादी ने कहा, बेटा तू छोटी सी बच्ची है, तुझे कौन संभालेगा, मेले में दब कर मर जाएगी। पर वो नहीं मानी। हार कर दादी ने 4 चूरमे के लड्डू बनाकर लड़की के साथ बांध दिए और कहा, बेटा पहले विनायक जी के भोग लगाना, फिर खाना। लड़की गणेश जी के मंदिर में जाकर बैठ गई और कहने लगी, हे विनायक जी, 2 लड्डू तुझको, 2 लड्डू मुझको, खाई तो कहा, नहीं तो चारों मैं ही गटकाऊं। इस प्रकार शाम हो गई, मेला बिछड़ने लगा, लेकिन गणेश जी लड्डू खाने नहीं आए। लड़की ने फिर गणेश जी से करुणा में पुकार की, आप लड्डू खा लो, मैं अपने घर जाऊं, मेरी दादी मेरी राह देख रही होगी। विनायक जी लड़की की प्रार्थना से प्रभावित होकर बोले, ला बेटा मुझे लड्डू खिला दे। लड़की ने गणेश जी को अपने हाथों से लड्डू खिलाया। तब गणेश जी ने कहा, लड़की कुछ मांग ले। लड़की ने कहा, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। गणेश जी ने कहा, कुछ भी मांग लो। लड़की ने कहा, ठीक है तो दीजिए, गेहूं की गाड़ी दे, घी का चरू दे, रिमझिम करते सिर से पांव तक के गहने दे, चटकी की चाल दे, पटकी की मोत दे, दादी को आंखें दे, महल मालिया जाली झरोकी दे, पूत पालने साई सेज में, गोद भतीजा थली भरी जूती की दे, कोनी भरी लाठी की, गाय गवाड़े भैंस बाड़े दे, दूध कढ़ाई चढ़ने को रथ, सोने के लिए सोड़ पलंग दे। गणेश जी ने कहा, भाई तू तो कह रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, दुनिया भर का सुख मांग लिया। लड़की ने कहा, दो तो इतना दो, नहीं तो कुछ भी मत दो। गणेश जी ने कहा, आंखें बंद करो। लड़की ने आंखें बंद की तो वैसा ही हो गया। उधर दादी चिंता कर रही थी, मेले में जाकर आने वालों से पूछ रही थी कि मेरी पोती को देखा है क्या, लेकिन किसी ने हाँ नहीं भरी। रात होने को आई, वो अब तक नहीं आई। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं भी छत पर चढ़कर मर जाऊंगी। तभी लोगों ने कहा, बुढ़िया माई देखो, तुम्हारी पोती रथ पर चढ़ी रिमझिम करती चली आ रही है। तभी उसकी दादी की आंखों में रोशनी आ गई। उसने अपनी पोती से पूछा, यह सब कैसे हुआ? लड़की ने कहा, गणेश भगवान जी ने दिया है। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस लड़की को दिया वैसा हम सब पर भी कृपा बरसाते रहना और सबका कल्याण करते रहना। गणेश जी भगवान की जय। गणेश जी महाराज की जय।